परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बरकरार, पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने कल परवेज़ इलाही पर एतमाद के वोट पर रायशुमारी के लिए पंजाब असम्बली में रातों रात कार्रवाई शुरू की। पंजाब असम्बली के इजलास में खाने का वक्फा किया गया, जिसके बाद 11 जनवरी का इजलास खत्म करके इजलास आज 12:05 तक मुलतवी किया गया था। तमाम कुछ देर वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। इजलास दोबारा शुरू होने के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पर एतमाद के वोट के लिए करारदाद पेश की गई। राजा बशारत और मियां असलम इकबाल ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की, जिसके बाद वोटिंग का अमल जारी रहा। वोटिंग की गिनती के मुताबिक परवेज़ इलाही ने 186 वोट का गोल्डन फिगर हासिल कर लिया। बाद अज़ां पंजाब असम्बली का इजलास 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। स्पीकर एतमाद के वोट के नताइज की कॉपी गवर्नर और अदालत को भेजेंगे। इससे कबल ऐवान में हाजिरी रजिस्टर्स के मुताबिक PTI और काफ लीग के 181 अरकान ने हाजिरी लगाई थी। एतमाद के वोट के लिए असम्बली की कार्रवाई रात गए शुरू और एजेंडा जारी होने पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए एजेंडे की कापियां फाड़कर हवा में उड़ा दी और इजलास का बाइकआउट किया। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से डाकू डाकू के नारे लगाए गए, जिसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली ऐवान से बाहर चले गए। पंजाब असम्बली से बाहर आकर राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर ने कहा कि आज एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। पंजाब असम्बली इजलास की कार्रवाई आइन के खिलाफ है, जिसे हम तस्लीम नहीं करते। आज के इजलास की कार्रवाई में झूठ बोला गया। रात 12 बजे के बाद दूसरा एजेंडा जारी किया गया। उन्होंने इलेक्शन के तकाजे पूरे नहीं किए। आज नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला। एतमाद का वोट लेने के बाद परवेज़ इलाही का बयान। एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाबी के बाद पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा कि उन्होंने शरीफ आदमी गवर्नर की इज्जत खाक में मिला दी। उनकी अपनी तो इज्जत ही नहीं, दुलेर बनो, शिकस्त तस्लीम करो। वज़ीर आला पंजाब ने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि लीगल टीम ने मेहनत की और अदालत में साबित किया कि गवर्नर का ऑर्डर गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि आज नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला। उनको अंदाजा नहीं था आज क्या होना है। अल्लाह ने करम किया और 186 वोट सामने आए। परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान के VN के साथ हैं। हमने चोरों को घर के अंदर तक महदूद करना है। परवेज़ इलाही का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोगों, मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन और बिलाल वड़ाइश का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाज़ेह रहे कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने 186 वोट हासिल किए। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट की कार्रवाई मुस्तरद कर दी। अदालत जाने का ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही रात गए पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने 186 वोट हासिल किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने कल परवेज़ इलाही पर एतमाद के वोट पर रायशुमारी के लिए पंजाब असम्बली में रातों रात कार्रवाई शुरू की। राजा बशारत और मियां असलम इकबाल ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की, जिसके बाद वोटिंग का अमल जारी रहा। वोटिंग की गिनती के मुताबिक परवेज़ इलाही ने 186 वोट का गोल्डन फिगर हासिल कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने लाहौर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब के एतमाद के वोट की कार्रवाई मुस्तरद करते हुए कार्रवाई अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब असम्बली का आज का इजलास गैर आईनी है, तस्लीम नहीं करते। आज के इजलास की कार्रवाई में झूठ बोला गया। रात 12 बजे के बाद दूसरा एजेंडा जारी किया गया। इलेक्शन के तकाजे पूरे नहीं किए। हेरा फेरी करके गैर आईनी गैर कानूनी काम किया गया। राना सनाउल्लाह ने दावत किया कि परवेज़ इलाही के पास 181 से ज्यादा वोट कल थे, न आइंदा होंगे। इसके अलावा लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अदालती कार्रवाई में साबित करेंगे कि उनके पास 186 अरकान नहीं थे। लाहौर में आटे और मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद कमी। 15 किलो कमर्शियल आटे की कीमत 2100 रुपए से कम होकर 1750 रुपए हो गई। ताहम चक्की के आटे की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट जराये के मुताबिक 2 रोज में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 100 रुपए कमी हुई, जिससे मुर्गी का फी किलो गोश्त 471 रुपए किलो हो गया। जराये का कहना है कि 15 किलो कमर्शियल आटे की कीमत 2100 रुपए से कम होकर 1750 रुपए हो गई। ताहम चक्की के आटे की कीमत कम ना हो सकी। दूसरी जानिब लाहौर में अंडों की फी दर्जन कीमत 299 रुपए पर बरकरार है, जबकि बकरे का गोश्त 1800 रुपए और बीफ 1100 रुपए किलो मिल रहा है। जिले इंसामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल करवाने में नाकाम है। जनीवा कॉन्फ्रेंस में ऐलान करदा रकम में कर्ज कितना है और इमदाद कितनी, वज़ीर ख़जाना की वजाहत। इस्लामाबाद में जनीवा से वापसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि सलाह मुतासरा इलाकों की 3 साल में बहाली और तमीर नो मुकम्मल करनी है। 3 साल में हमने रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन मुकम्मल करनी है। इस दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या जनीवा कॉन्फ्रेंस के ऐलान करदा 9.7 अरब डॉलर में से 8 अरब कर्जे हैं। सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने वजाहत करते हुए कहा कि ऐलानात में से प्रोजेक्ट लोन
लोन्स कर्ज की रकम 8 अरब डॉलर से ज्यादा है और अगर सऊदी डेवलपमेंट बैंक के 1 अरब डॉलर भी शामिल कर लिए जाएं तो ये रकम 9 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर 9.7 अरब डॉलर के वादे हुए। बजट मामलत और अतियात और इमदाद अलग अलग चीजें हैं। दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया, जबकि आलमी मालियाती इदारों की जानिब से ऐलान करदा रकम रायती कर्ज है। पाकिस्तान को भी इमदाद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि इसकी शराइत नरम होंगी। उन्होंने सहाफ़ियों पर जोर दिया कि कर्ज कितना है और इमदाद कितनी है उसमें पढ़ने की बजाय हमें मुतासरीन की बहाली पर तवज्जो देनी होगी।